ओम शांति। आज 22 अगस्त 2026। भाई बहनों, अगस्त माह चल रहा है और हम सभी अपनी प्यारी दादी को रोज रोज याद कर रहे हैं। दादी का बहुत बड़ा रोल इस यज्ञ में रहा है। तो आज भी हम दादी की कुछ अमूल्य शिक्षाएं, अमूल्य विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे मुरली के लास्ट में। आज की मुरली से याद रखने वाली मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा। मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते हैं। बाप गारंटी करते, यह तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। बाबा हम सबको सोनार का उदाहरण दे रहे हैं। दूसरी बिंदु, तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म लेकर पूरे रंग बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। पहली बात, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की उपनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हाल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। दूसरी बात, प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगी। उत्तर है, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने। अब फिर से बाबा हमें राव राजा बना रहे हैं। बाबा हमें अभी सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। तीसरी बात, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। चौथी बात, वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहजयोगी भाव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहजयोगी भाव। स्लोगन, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। तो भाई बहनों, बाबा ने पूरी मुरली में आज हम सबको स्मृति दिलाई है। सारा बार बार कहा है, तुम्हें स्मरण आया है, तुम स्मृति करते रहो, भूलना नहीं है। सारा खेल स्मृति और स्मृति का है। याद रखना है हम क्या थे और अभी क्या बने हैं। तो आज दादी जी की एक और दूसरी विशेषता जो बहुत ही मार्मिक एक प्रसंग के साथ सुनाना चाहता हूँ। देखिए भाई बहनों, इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, बाबा का इतना बड़ा विशाल यज्ञ, कभी कभी छोटी मोटी बातें भी इस परिवार में होती रही है, पहले भी होती रही है, लेकिन दादी हमेशा अपने आप को निमित्त बना करके चलाई। मैं निमित्त हूँ। दादी कई बार कहती थी, हमें याद है जब मधुबन वालों को क्लास कराती थी तो मेरा विचार है, मेरा ऐसा राय है, ऐसी दादी नहीं कहती थी। दादी का भाषा क्या होता था, दादी का ऐसा संकल्प है, दादी का ऐसा विचार है, दादी ऐसा सोचती है। देखिए, दादी अर्थात बाबा से जुड़ी हुई। एक बार की बात है, दादी भोपाल गई थी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वहाँ एक पब्लिक प्रोग्राम था। पब्लिक प्रोग्राम के बाद मीडिया वाले आए, तो एक मीडिया वाले ने दादी से प्रश्न पूछा। तो दादी से पूछा, दादी आप इतने बड़े विशाल यज्ञ को चलाती हो, आप डायरेक्टर हो, आप प्रशासिका हो, आपको कभी किसी बात का टेंशन नहीं होता, तो आपको हेडेक नहीं होता? वो प्रश्न था उसका, पत्रकार का। तो दादी ने कितना सुंदर जवाब दिया। चाहे तो दादी की जगह कोई दूसरा हो तो हाँ, कभी कभी होता है, इतना बड़ा परिवार है, हेडेक हो सकता है, होता भी है, लेकिन दादी ने सुंदर जवाब दिया। भाई बहनों, दादी को कभी भी हेडेक नहीं होता। उसके पीछे कारण, लॉजिक दिया दादी ने।
मैं कभी अपने को हेड समझती ही नहीं। हमारी संस्था का, हमारे विद्यालय का हेड स्वयं निराकार शिव परमात्मा है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो मैं अपने को निमित्त समझती हूँ, इसलिए मुझे कभी हेडेक नहीं होता। और दादी की अगली लाइन थी, जो अपने को हेड समझता है उसे हेडेक होता है। कितनी सुंदर बात, कितना विशाल ज्ञान इस एक लाइन में समाया हुआ है। तो इसीलिए बाबा का यज्ञ इतना सुचारू रूप से चलता है। चाहे कोई डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, कोई सेवा केंद्र का इंचार्ज है, कोई गीता पाठशाला का इंचार्ज है, हर एक भाई बहनों के मन में ये संकल्प रहता है कि मैं निमित्त हूँ। बाबा भी निमित्त, मम्मा भी निमित्त थे, दादिया भी निमित्त, और सब हम सब निमित्त। इस पाठ को पक्का करना है, मैं हेड नहीं हूँ, हेड शिव बाबा। हेड समझेंगे तो हेडेक होगा, निमित्त समझेंगे तो हल्का रहेगा। इस पाठ को, दादी की सुंदर शिक्षा को धारण करना है। ओम शांति, ओम शांति।